जो राइट साइड होती है और लेफ़्ट साइड होती है उसके बीच में जो स्पेस है, ये स्पेस क्या करता है, ये स्पेस इन दोनों राइट और लेफ़्ट साइड को अलग अलग करता है। मीन्स आपका ये जो ब्लू ब्लड है डीऑक्सीनेटेड ब्लड और राइट साइड का ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो जाए, इसलिए छोटी सी आपकी जगह होती है या एक छोटी सी एक वॉल टाइप की होती है, इस वॉल को हम कहते हैं सेप्टम कहते हैं। ओके, इस वॉल को हम कहते हैं सेप्टम। ये सेप्टम क्या करती है, आपके जो हार्ट का राइट साइड है और लेफ़्ट साइड है उसको अलग अलग रखती है ताकि वो ब्लड मिक्स ना हो जाए। ओके ओके, आपने देखो पढ़ लिया, सेप्टम पढ़ लिया, 4 इसमें चैम्बर्स पढ़ लिए। ओके ओके, अब हम पढ़ेंगे पल्मोनरी आर्टरी के बारे में। पल्मोनरी आर्टरी के बारे में, ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है। पल्मोनरी आर्टरी से क्या होता है, जो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाता है वो कहाँ जाता है, हमारे लंग्स में जाता है। किस में जाता है, हमारे लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी से हमारा जो ब्लड है वो जाता है लंग्स में, और लंग्स में जाने के बाद क्या होता है, उस जो ब्लड होता है वो उस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है। ओके, ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है मीन्स जो हमारा ये पल्मोनरी आर्टरी से जो भी ब्लड जाता है लंग्स में जाता है, लंग्स में जाने के बाद क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन लंग्स क्या करता है, उसमें ऑक्सीजन को मिक्स करता है। उसके बाद पल्मोनरी वेन्स, आपको पल्मोनरी वेन्स दिख रही है ना, ये पल्मोनरी वेन्स, इस पल्मोनरी वेन से वो ब्लड वापस हमारे हार्ट के अंदर आ जाता है। क्या बताया मैंने, पल्मोनरी आर्टरी से क्या होता है, जो ये ब्लू वाला ब्लड जाता है यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, वो जाता है हमारा लंग्स में। लंग्स क्या करता है, उसमें ऑक्सीजन मिक्स करता है और वापस उसको पल्मोनरी वेन से वापस हमारे हार्ट के अंदर ले आता है, हार्ट के अंदर ले आता है और इसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है। ओके क्लास, सो अब देखिए, अब सेकंड चीज़ और क्या होता है हमारे इसमें हार्ट में, एक और चीज़ होती है हमारे हार्ट में, एरोटा। अब देखिए एरोटा क्या होता है, एरोटा क्या होता है, एरोटा से क्या होता है, जो ब्लड होता है, ब्लड हमारी जो ब्लड आपने देखा अभी पल्मोनरी वेन से जो ब्लड आता है लंग्स के थ्रू, वो क्या होता है, एरोटा की हेल्प से हमारा पूरी बॉडी में जाता है, हमारी बॉडी के हर पार्ट्स में जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन रहती है, तो ये हमारी बॉडी के हर पार्ट्स में जाता है और हमारे पार्ट्स में ब्लड सप्लाई करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी के हर पार्ट्स में सप्लाई करता है। ओके, अब देखिए एक और इसमें है वेना केवा। वेना केवा क्या होता है, वेना केवा क्या होता है, वेना केवा से क्या होते हैं, वेना केवा से जो ब्लड आपने देखा, एरोटा से क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जाता है और फिर उसके बाद जो आपके ब्लड में जो जो सेल्स के थ्रू उसमें जो जो इम्प्योरिटीज़ है, CO2 है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या होता है, वापस वेना केवा की हेल्प से हमारे हार्ट में आ जाती है, ताकि वो वापस उसमें वो जब ये हार्ट में आती है तो इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, इम्प्योरिटीज़ होती है, और ये हमारी पूरी बॉडी का वेना केवा क्या करती है, हमारी पूरी बॉडी का जो इम्प्योर ब्लड होता है वो क्या करती है, हमारे हार्ट के अंदर लाती है। ओके, वेना केवा क्या करती है, इम्प्योर ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट के अंदर लाती है। ओके ओके क्लास, सो एक बार फिर से देखते हैं, वेना केवा क्या करती है, वेना केवा क्या करती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी के अंदर लाती है। ओके, एरोटा क्या करता है, एरोटा क्या करता है, एरोटा से क्या होता है, एरोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी के हर पार्ट में जाता है। ओके, अब देखिए पल्मोनरी वेन क्या करती है, पल्मोनरी वेन क्या करती है, इसमें क्या होता है, लंग से ब्लड आता है, लंग से ब्लड आता है, लंग से कौन सा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड वाला आता है, ऑक्सीजन मिक्सअप होता है, और पल्मोनरी आर्टरी से क्या होता है, वो ब्लड जो है जो डीऑक्सीजनेटेड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो हमारे लंग्स में जाता है। ओके क्लास, सो जो जो हमने पढ़ा आपको समझ में आया, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमारे हार्ट के 4 चैम्बर से स्टार्ट किया था, राइट आर्ट्रियम,
लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल राइट आर्ट्रियम क्या होता है, और ये लेफ्ट आर्ट्रियम क्या होता है, राइट वेंट्रिकल वी के साइज का होता है, वी शेप में आप समझ सकते हैं ना, इससे याद हो जाएगा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, और बीच में सेप्टम होता है। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा हार्ट का हमारा फंक्शन क्या होता है। अब देखिए हार्ट के बारे में एक दो चीज़ और बता देता हूँ मैं। हार्ट जो होता है आपके क्या होता है, आपने पहले से सुना होगा बचपन से, हार्ट आपके हल्का सा लेफ्ट साइड में रहता है ना, हल्का सा लेफ्ट साइड को क्या होता है, झुका हुआ होता है लेफ्ट साइड में, हल्का सा क्या होता है आपके लेफ्ट साइड में रहता है। और सेकंड चीज़, जो इसका जो साइज होता है आपके हार्ट का, वो बेसिकली किस तरह का होता है, एक मुट्ठी के आकार का होता है। एक जितनी आपकी मुट्ठी है ना, उतना ही बड़ा आपका ये हार्ट होता है, एक मुट्ठी जितना ही होता है इसका साइज जो होता है। ओके क्लास, अब देखिए अब हम पढ़ेंगे हार्ट बीट के बारे में। हार्ट बीट क्या होती है, हार्ट बीट क्यों प्रोड्यूस होती है। हार्ट बीट मतलब कि जब हमारा हार्ट होता है ना, हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है बॉडी के हर पार्ट्स में। तो वो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। इसका मतलब कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक बार रिलैक्स करेगा, एक बार सिकुड़ेगा और एक बार फैल जाएगा। उसकी हेल्प से क्या होता है, जब वो सिकुड़ता है और फैलता है तो वो एक रिदम में होता है। एक बार सिकुड़ेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा, तो वो एक रिदम में होता है। तो उस रिदम को हम कहते हैं, उस हम रिदम को कहते हैं हार्ट बीट। आपने देखा होगा ना, आपके हार्ट में हाथ लगाओ तो क्या होता है, हार्ट बीट होती है ना, धक धक जो आपके आवाज़ दिल से आती है, तो वो क्या होती है, आपकी हार्ट बीट रहती है। ओके, डॉक्टर के पास आपने ये देखा स्टेथोस्कोप, इसमें एक क्या होता है, एक छोटा सा आगे से होता है चेस्ट पीस होता है और दो ईयर पीस होते हैं। ईयर पीस को डॉक्टर क्या करता है, ईयर पीस को कान में लगाता है और चेस्ट पीस को चेस्ट में लगाता है, तो वो आपकी हार्ट बीट सुन लेता है। ओके, सो क्लास, आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है ना 11.3 का, ये डायग्राम भी आपका ऐसी ही है। इस डायग्राम में आपका क्या है, ये देखिए, ये क्या है, लंग्स है। ओके, लंग्स से क्या हो रहा है, पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से जो ब्लड जा रहा है आर्टरीज से आपका किस में जा रहा है, कैपिलरीज में जा रहा है। कैपिलरीज क्या होती हैं, आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, स्मॉल ट्यूब्स होती हैं जो आपका ब्लड को कैरी करती हैं। ये बहुत पतली होती हैं कैपिलरीज। ओके, और ये कैपिलरीज से जो आपका ब्लड, ये ब्लड आ गया कैपिलरीज से, वापस ये ब्लड कहाँ जा रहा है, वेन्स की हेल्प से हार्ट में जा रहा है। और हार्ट क्या करिए इसको, ये देखिए पल्मोनरी आर्टरीज, यानी कि ये हार्ट क्या कर रही है, इसको पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से वापस लंग्स में भेज दे रही है। ओके, और लंग्स क्या कर रहा है, इसमें ऑक्सीजन इसमें मिक्सअप कर रहा है और वापस फिर यही सर्कल शुरू हो जा रहा है, पल्मोनरी वेन्स में आ जा रही है, पल्मोनरी वेन्स वापस इसमें आ जाता है और कैपिलरीज रहता है। तो ये सर्कल चलता रहता है। ओके, एक चीज़ और क्लास, जो एनिमल्स होते हैं आपके ना, एनिमल्स जैसे एक आता है एनिमल्स आपका स्पॉन्जेस और हाइड्रा। इन दोनों एनिमल्स में क्या होती है, इनमें जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स है, इनमें ये सब नहीं होता है। सो इनमें क्या होता है, इनमें जब ये वेसल्स नहीं होती तो क्या होता है, तो ये लोग क्या कहते हैं, स्पंजेस और हाइड्रा मेनली किस में रहते हैं, वाटर में रहते हैं ना, ये सब पानी में रहते हैं। तो क्या होता है, तो इनके अंदर जो फूड और ऑक्सीजन होता है, जो तो डायरेक्ट क्या होता है, वाटर से इनकी बॉडी के अंदर डायरेक्ट एंटर कर जाता है। ओके, ओके, डायरेक्ट एंटर करता है। उसके बाद ये उस वाटर और मिनरल्स का यूज करते हैं और वापस उस जो पानी जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे वापस वाटर में भेज देते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी वेसल्स और ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज। ओके क्लास, ओके, अब देखिए ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम किसका है, हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। मीन्स जो हम हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से बाहर कैसे आता है, उस चीज़ का डायग्राम में इसमें दिखा रखा है। ओके, ओके, सो ये क्या है, हमारी किडनीज़ है। हमारी सारी बॉडी में दो किडनीज़ होती हैं, आपको पता होगा। सो क्या होता है, ये जो ब्लड है इसमें क्या होता है, किडनी क्या करती है, हमारी ब्लड को प्योरीफाई करती है। मीन्स हमारी ब्लड में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, ये ब्लू वाली इम्प्योरिटीज़ हैं, ये क्या होती हैं,
किडनी क्या करती हैं, इस ब्लड को, इम्प्योरिटीज़ को क्या करती हैं, हार्मफुल चीज़ें जो होती हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं, उसे हमारा यूरिनरी ब्लैडर और यूरिन के रास्ते से हमारा बाहर निकाल देती है। और जो वापस जो उसमें जो चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ को तो बाहर निकाल देती है, बट जो चीज़ें हमारी क्या होती हैं, जो चीज़ उसमें मिनरल्स वगैरह जो चीज़ काम के होते हैं, उसे वापस हमारे ब्लड में ऐड कर देती है। ओके, सो किडनी जो है प्यूरीफाई हमारा ब्लड करती है। तो एक चीज़ और उसे क्या कहते हैं, यूरिन के रास्ते हमारा बाहर निकाल देती है। तो मेनली हमारे यूरिन क्या होता है, जो हमारा यूरिन है, यूरिन बेसिकली किन चीज़ों से मिलके बना होता है हमारे यूरिन में, 95% होता है हमारे यूरिन में वाटर होता है, और 2.5% उसमें होता है यूरिया हमारे यूरिन में। ओके, और बाकी जितना परसेंट बचता है वो हमारा अदर वेस्ट मटेरियल हो जाते हैं। ओके क्लास, ओके। तो हमने पढ़ लिया हमारा यूरिन, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा हमने। हमारा यूरिन यूरिनरी ब्लैडर की हेल्प से यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है और फिर यूरेथ्रा और ओपनिंग के रास्ते बाहर आ जाता है। ओके, और किडनी क्या करती है, हमारी जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसको एब्जॉर्ब करती है। ओके, अब आपने एक चीज़ देखा होगा, कभी फ्रेंड से आपने सुना होगा कि किडनी फेलियर का हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है। तो किडनी फेल होने में क्या होता है, हमारे डायलिसिस कराना पड़ता है। ओके, अगर किडनी हमारा वर्क करना बंद कर देगी तो क्या होगा, हमारा जो ब्लड होगा वो इम्प्योरिटीज हमारे ब्लड से बाहर नहीं आ पाएगी और हमारे ब्लड में ही इकट्ठा होती रहेगी। इसीलिए हमें क्या होता है, हमें डायलिसिस कराना पड़ता है। ओके, अगर हमारी किडनी वर्क ना करे तो हमें डायलिसिस कराना पड़ता है। डायलिसिस में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड को बाहर निकाला जाता है और प्योर ब्लड जो प्योर होता है बिल्कुल, जिसमें इम्प्योरिटी नहीं होती है, उसे वापस हमारी बॉडी में एंटर किया जाता है। ओके, ओके। अब देखिए हमारा जो आपने एक देखा होगा, जब हमें स्वेटिंग होती है, हमें पसीना निकलता है, स्वेटिंग के रास्ते से भी क्या होता है, हमारा वेस्ट मटेरियल बाहर होता है। स्वेटिंग में क्या होता है, हमें मेनली हमारा स्वेट जो होता है, स्वेट का टेस्ट क्या होता है, सॉल्टी होता है ना, नमकीन होता है। क्यों, इसमें भी इम्प्योरिटीज़ होती है। सो स्वेटिंग से भी हमारी जो है इम्प्योरिटीज हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। ओके, ओके क्लास। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। जैसे अभी हमें ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा था, वैसे अब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ओके क्लास। सो आप सबको पता है जो मेनली जो प्लांट्स हैं उनका जो फूड प्रिपेयर होता है वो क्या होता है, लीव्स में होता है। ओके, जो क्या होता है, लीव्स में होता है। और लीव्स में किसकी हेल्प से होता है, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। ओके, फोटोसिंथेसिस में होता है, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से होता है हम जो प्लांट्स का फूड प्रिपेयर। ओके, और उसमें किसकी हेल्प मिलती है उसको, वाटर एंड CO2 की हेल्प से वो अपना फूड प्रिपेयर करता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है आपको पता है ना, लाइट होती है, लाइट की हेल्प से जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ओके, ओके। अब देखिए, ये देखिए, ये रूट हेयर और रूट्स, ये क्या है, ये प्लांट्स है, ये प्लांट्स की बहुत सारी रूट्स हैं। आपने देखा होगा आपके घर में भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो उनमें रूट्स होगी। उन रूट्स में बहुत सारे रूट्स हेयर होते हैं, छोटे छोटे बाल से तरह के होते हैं। वो रूट्स हेयर क्या करते हैं, वो रूट्स हेयर क्या करते हैं, वो रूट्स हेयर क्या करते हैं, जो जो क्या कहते हैं, सॉइल होती है, सॉइल से क्या करते हैं, वो वाटर और सॉइल से क्या करते हैं, सॉइल से क्या करते हैं, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। वो वाटर प्लस मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके क्लास। सो अब ये मिनरल्स क्या होता है, प्लांट्स के हर पार्ट्स में क्या होता है, ट्रैवल करता है। किसकी हेल्प से ट्रैवल्स करता है, पाइपलाइन वेसल्स होती हैं, पाइप लाइक वेसल्स होती हैं प्लांट्स में। ओके, जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, कैपिलरीज होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, वैसी जो हैं प्लांट्स में भी क्या होती हैं, छोटी छोटी वेसल्स होती है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, ये मिनरल्स और वाटर जो है रूट से कहाँ जाता है, बॉडी उसकी क्या कहते हैं, प्लांट्स के हर पार्ट में जाता है। ओके,
ये दिख रहा है आपको, ये छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन पोर्स को क्या कहते हैं? इन्हें हम मेनली कहते हैं वेस्कुलर टिश्यूज़, और इसको एक सेकंड नाम भी क्या होता है? जाइलम। जाइलम वेसल्स क्या होते हैं? स्मॉल स्पोर्स होते हैं। इनकी हेल्प से क्या होता है? प्लांट्स के हर पार्ट में मिनरल्स और वाटर एंटर करते हैं। ओके क्लास, सो ये देखिए, ये हमने पढ़ा अभी जाइलम के बारे में, वेस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा। ओके, सो क्लास, यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे मैसेज करिए, कॉल करिए। इसमें कोई भी आपको हेल्प चाहिए मुझे, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर आपको मैंने पहले ही दे दिए थे। ओके क्लास, थैंक यू। गुड आफ्टरनून क्लास 7th। सो आज हमारा है चैप्टर 11, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। ओके क्लास, इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी के बारे में। इसमें जानकारी मीन्स हम इसमें ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, एंड हम पढ़ेंगे ब्लड जो है हमारा, ब्लड में कौन सी सेल्स होती हैं, आरबीसी सेल्स, डब्ल्यूबीसी सेल्स, ये सब होता क्या है, आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में, बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे, प्लांट्स के बारे में जानेंगे हम, प्लांट्स में कैसे होते हैं, प्लांट्स के ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं। और इसमें चैप्टर में हमारा ऑक्सीजन, ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन जो है कैसे ट्रैवल करती है, कैसे जाती है, कैसे हमारे ब्लड में मिक्सअप होती है। ओके, और इसमें हम हार्ट के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ओके क्लास, सो क्लास, ये आप सबको दिख रहा है, ये क्या है? ह्यूमन बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम। इट मीन्स हमारी बॉडी में सर्कुलेशन कैसे होता है ब्लड का, ब्लड कैसे जाता है, कहाँ जाता है, कैसे आता है, और हमारी बॉडी में कैसे कैसे ट्रैवल करता है, वो सब इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया है। ओके क्लास, सो अब इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? एक तो आपको दिख रही हैं रेड सेल्स, और आपको दिख रही हैं, आपको रेड दिख रहा है एंड ब्लू दिख रहा है, रेड कलर एंड ब्लू कलर। सो अब देखिए, जो रेड कलर में होती है, जो हमारी ये जो रेड में दिख रही हैं आपको, इन्हें क्या कहते हैं? हम आर्टरीज कहते हैं। एंड जो ब्लू कलर्स में आपको दिख रही हैं, इन्हें हम कहते हैं वेन्स। ओके क्लास, सो अब देखिए आर्टरी और वेन्स का हमारा वर्क होता क्या है। जो आर्टरीज और वेन्स हैं, ये होती हैं ब्लड वेसल्स। ओके, ये क्या करती हैं? ब्लड को कैरी करती है। ओके, अब आप देखिए हार्ट से क्या हो रहा है? ये आपका हार्ट है, हार्ट से क्या हो रहा है? जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, रेड कलर की वेसल्स दिख रही हैं, इसमें जो रेड कलर है ये प्योर ब्लड है, यानी कि जो ब्लड इसमें प्योर है। तो ये क्या हो रहा है? हार्ट से जा रहा है आपके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को, देखिए यहाँ से जा रहा है, हाथों में भी जा रहा है, एंड आपके ब्रेन में भी जा रहा है। ओके, आपके बॉडी के हर पार्ट्स में जा रहा है, यानी कि हार्ट क्या करता है? आपके बॉडी के हर पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करता है, प्योर ब्लड सप्लाई करता है, जिससे कि आपके हर पार्ट्स जो है प्रॉपरली फंक्शन कर सकें। ओके, और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। प्योर ब्लड से आपका ब्रेन जो है, ब्रेन भी प्रॉपरली फंक्शन करता है। अगर आपको ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा, प्योर ब्लड, तो वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। ओके, अब ये हमने किसकी बात कर ली है? आर्टरीज़ की। आर्टरी क्या करती हैं? प्योर ब्लड कैरी करती हैं हार्ट से सारे ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स को। अब देखिए, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? वेन्स की। वेन्स क्या होती है? वेन्स वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो क्या करती हैं? ब्लू कलर का ब्लड कैरी करती हैं। ये ब्लू क्यों होता है? ये ब्लड ब्लू इसलिए होता है क्योंकि इस ब्लड में इम्प्योरिटीज़ होती हैं। मीन्स इसमें CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो आपका आर्टरी था, आर्टरी रेड था, तो इसलिए इसमें ऑक्सीजन थी, मीन्स ये प्योर था। बट जो वेन है, वेन में आपका जो है CO2 है, इम्प्योरिटीज़ है ब्लड की, सो इसलिए इसका कलर ब्लू है। अब क्या करते हैं? वेन्स का काम क्या है? वेन्स क्या करती है? आपके बॉडी के पार्ट्स में जितने भी जो भी ये इम्प्योर ब्लड है, ब्लू कलर का ब्लड है, इसे वापस हार्ट में लेके आती है। ये देखिए, हार्ट में लेके आती है। उससे क्या होता है? हार्ट क्या करता है? हार्ट इस ब्लड को प्यूरिफाई करके इसको डिफरेंट
बॉडी पार्ट्स में पंप करता है विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज। ओके क्लास, ओके। सो क्लास, अब देखिए हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। अभी हमने क्या पढ़ा ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा था ना अभी हमने। तो अब हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या होता है, ब्लड किन चीज़ों से बना होता है और ब्लड करता क्या है एक्चुअली। ओके क्लास, सो अब देखिए ब्लड क्या होता है। ब्लड जो है, ब्लड एक तरह का फ्लूइड होता है। फ्लूइड मीन्स समझ रहे हैं आप, फ्लूइड मीन्स लिक्विड, फ्लूइड मीन्स लिक्विड। ब्लड एक लिक्विड होता है और जो मेनली जो आपका ब्लड है वो 4 चीज़ों से बना होता है। ओके, फर्स्ट क्या होता है, जो फर्स्ट चीज़ होती है वो क्या होता है, ब्लड में प्लाज्मा होता है। ठीक है, क्या होता है ब्लड में, प्लाज्मा होता है। अब देखिए हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। ओके, तो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा एक ऐसा लिक्विड होता है जो जिसमें क्या होता है, प्लाज्मा एक तरह का क्या होता है, लिक्विड होता है और ये मोस्टली ब्लड का मेन पार्ट होता है। ब्लड में जो अलग अलग चीज़ें होती है, ब्लड में क्या होता है, हमारे आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूसीज होती हैं, प्लेटलेट्स होती है, तो उसमें जो प्लाज्मा होता है वो सबसे मेन होता है। अब देखिए प्लाज्मा कितने परसेंट होता है ब्लड में, प्लाज्मा होता है हमारा सबसे ज़्यादा होता है हमारे ब्लड में 55% होता है। ओके, प्लाज्मा हमारे ब्लड में होता है 55%। ओके क्लास, सो मेन पार्ट होता है हमारे ब्लड का प्लाज्मा। ओके, उसके बाद हमारा प्लाज्मा के बाद हमारी क्या चीज़ आती है, प्लाज्मा के बाद हमारी चीज़ आती है जो ब्लड में, वो क्या होती है, आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स। ओके, आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स। ओके, अब देखिए आरबीसीज क्या होती हैं, जो आरबीसीज मेनली होती है रेड ब्लड सेल्स, हमारी जो ब्लड में होती है आरबीसीज होती है रेड ब्लड सेल्स। ओके, अब देखिए रेड क्यों होती हैं आरबीसीज रेड होती हैं हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन एक तरीके का पिगमेंट होता है जो हमारे आरबीसीज में होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर होता है रेड। ओके, ओके क्लास, ओके। सो अब आरबीसीज हमने पढ़ ली, हमने ब्लड का प्लाज्मा पढ़ लिया, 2 चीज़ें हो गई और तीसरी चीज़ हमारी ब्लड में होती है WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स। ओके, वाइट ब्लड सेल्स। अब देखिए वाइट ब्लड सेल्स एक्चुअली करती क्या है हमारे ब्लड में, वाइट ब्लड सेल्स का मेन क्या होता है, हमारा फाइट अगेंस्ट जर्म्स। मतलब कि हमारे अगर जैसे हमें कोई भी, आपने देखा होगा ना, हमें कभी कभी क्या होता है, हमें बुखार हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो जैसे ही हमारे शरीर के अंदर ये जो वायरस और क्या कहते हैं वायरस चले जाता है, कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाता है, तो जो WBCs होती है ये हेल्प करती है उन वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में, हमारी बॉडी की हेल्प करती है और हमें प्रोटेक्ट करती है। ओके, वायरसेस और बैक्टीरिया से। ओके, सो ब्लड में हमने पढ़ लिया प्लाज्मा, आरबीसी, WBC। अब चौथी चीज़ हमारे ब्लड में क्या होती है, प्लेटलेट्स। ओके, आपने सुना होगा ना प्लेटलेट्स, नाम सुना होगा अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड के मुंह से कि किसी की प्लेटलेट काउंट्स कम हो गई, जब उसको कोई बीमारी हो जाती है, डेंगू हो जाता है तो प्लेटलेट्स कम हो जाती है। तो वो प्लेटलेट्स होती क्या है, अब देखिए प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स की वजह से हमारे जो ब्लड में क्लॉटिंग होती है ना, आपने देखा होगा कभी आप खेलते हैं तो क्या होता है, आपको चोट लगती है तो आपका ब्लड आ जाता है ना, खून आ जाता है वहाँ से, पर थोड़ी देर बाद वो सूख जाता है, यानी कि उसमें क्या हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। ओके, उसमें हो जाती है ब्लड क्लॉटिंग। सो ब्लड क्लॉटिंग की वजह से क्या होता है, ब्लड वहाँ पे सूख जाता है, जम जाता है और वो आपका खून बहना रुक जाता है। ओके, ये किसकी मदद से होता है, ये होता है आपका प्लेटलेट्स की हेल्प से। ब्लड क्लॉटिंग किसकी हेल्प से होती है, प्लेटलेट्स की हेल्प से। ओके, ओके क्लास, सो ओके हमने क्या क्या पढ़ लिया, ब्लड प्लाज्मा पढ़ लिया, आरबीसीज पढ़ ली, WBCs पढ़ ली, प्लेटलेट्स पढ़ ली। ओके,
और एक चीज़ और, जो आपका जो प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा ब्लड में जो मेन पार्ट होता है प्लाज्मा, 55% प्लाज्मा होता है और आरबीसीज कितनी होती है, 40 to 45%। सो प्लाज्मा में मेनली होता क्या है, प्लाज्मा हमारा किन किन चीज़ों से बना होता है, वाटर प्लस फैट प्लस शुगर, ओके, वाटर प्लस फैट प्लस शुगर एंड प्रोटीन्स, ओके, वाटर फैट शुगर और प्रोटीन से, ओके क्लास। सो अब देखिए, ओके, अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड्स के बारे में। हमारा जो ब्लड है, ब्लड का क्या होता है फंक्शन, ब्लड का हमारा फंक्शन क्या होता है। तो ब्लड का फंक्शन क्या होता है, ब्लड का मेनली फंक्शन होता है, ब्लड क्या काम करता है, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इसेंशियल सब्सटेंसेस थ्रू आउट आवर बॉडी सच एज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। ब्लड क्या करता है हमारा, जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में जैसे जो भी ऑक्सीजन होती है, न्यूट्रिएंट्स होती है, इन चीज़ों को क्या करता है ब्लड हमारी बॉडी के हर पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है, कैरी करता है, ओके, जिसकी ब्लड की मदद से ही हमारी बॉडी के हर पार्ट्स में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंच पाते हैं, ओके क्लास। सो अब देखिए, ये हमने पढ़ लिया, ब्लड के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमने ये भी पढ़ ली, रेड ब्लड सेल्स पढ़ ली, हीमोग्लोबिन पढ़ लिया, वाइट ब्लड सेल्स पढ़ ली, प्लेटलेट्स पढ़ लिया, ओके क्लास। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे सबसे मेन चीज़ आपके इस चैप्टर में जो है वो है हार्ट। इसमें हम पढ़ेंगे हार्ट्स के स्ट्रक्चर के बारे में हार्ट कैसा होता है, हार्ट फंक्शन कैसे करता है, हार्ट का वर्क क्या होता है, और मेनली हम हर चीज़ पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, ओके। सो ओके, आपका जो हार्ट होता है वो मेनली हार्ट में क्या होता है, 4 चैम्बर्स होते हैं, ओके। क्या होते हैं हार्ट में, 4 चैम्बर्स होते हैं, ओके क्लास। अब देखिए हार्ट में कौन कौन से चैम्बर्स होते हैं। सबसे पहले आपके हार्ट में देखिए, हार्ट में आपके 2 साइड होती है, एक क्या होती है, राइट साइड होती है, ये होती है लेफ़्ट साइड होती है, ये होती है राइट साइड और ये होती है लेफ़्ट साइड। अब देखिए, राइट साइड जो होती है वो आपकी होती है ब्लू कलर की, जो लेफ़्ट होती है वो होती है आपकी रेड कलर की, ओके क्लास। सो अब देखिए रेड और ब्लू, अब ये रेड और ब्लू क्यों होती है, रेड मतलब कि रेड क्यों होती है, मतलब इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब प्योर ब्लड होता है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब कि ये प्योर ब्लड होता है। और ये ब्लड, और जो लेफ़्ट आपकी ये राइट साइड होती है, वो राइट साइड में क्या है आपकी ब्लू कलर की है, मतलब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब इस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, ये ब्लड इम्प्योर है, इसमें इम्प्योरिटीज़ है और इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ओके। अब देखिए, हमारा जो हार्ट है मेनली 4 पार्ट्स का होता है, 4 चैम्बर्स होते हैं। अब देखिए, यानी कि ये दिख रहा है आपको, ये पार्ट को हम कहते हैं राइट आर्टियम, ओके, ये होता है आपका राइट साइड का राइट आर्टियम। और ये जो दिख रहा है आपको लेफ़्ट साइड में, ये होता है आपका लेफ़्ट आर्टियम, ये होता है राइट आर्टियम, ये होता है लेफ़्ट आर्टियम। ये दिख रहा है आपको, ये लेफ़्ट है और ये राइट आर्टियम है। अब देखिए, ये जो आपको दिख रहा है वी की जो आपको शेप दिख रही है, ये होती है आपकी राइट वेंट्रिकल। राइट साइड के दोनों चीज़ें राइट होते हैं, उसको हम राइट आर्टियम, ऊपर को राइट आर्टियम बोलते हैं, और जो नीचे का आपको वी साइड का दिख रहा है इसको हम राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, ओके। और जो ये वी का आपको लेफ़्ट साइड का दिख रहा है इसको हम बोलते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल,
सो आपने अभी क्या पढ़ा? आपके हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। क्या कौन कौन से होते हैं? राइट साइड में राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट में क्या होते हैं? लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके क्लास? ओके, आपने आपने भी पढ़ लिया हार्ट के आपके 4 चैम्बर्स के बारे में। अब देखिए, आपके जो हार्ट में जो राइट साइड होती है